जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। और आज मैं जिस टॉपिक की बात करने आया हूं, जिस टॉपिक पे, उसका नाम है मराठा। मराठा साम्राज्य से पहले हमने मैसूर पढ़ा, उसके पहले हमने बंगाल पढ़ा, उसके पहले हमने मुगल काल का पतन पढ़ा, और आज हम मराठा के विषय में जो बात करने आए हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये मराठा का कैसे जो है वो शुरुआत हुआ, मराठा साम्राज्य अपने लिए क्या करा, छत्रपति शिवाजी, संभाजी भोसले या फिर उनके बाद राजा राम या उनके बाद वाले जो शासक थे उन्होंने क्या क्या करा, उसके बाद कैसे मराठा साम्राज्य जो है वो खत्म हुआ, फिर कैसे पेशवा शुरू हुए और कैसे पेशवा के कार्यकाल क्या रहा है, बालाजी पेशवा ने क्या क्या करा, कौन कौन सी जो है वो निजाम के साथ कौन कौन सी संधियां बनाई, क्या हुआ था इस पूरे मराठा साम्राज्य के दौरान। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमें प्रेम दे रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, और इस जितना हम आपके लिए कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा अगर आप मुझे ये बता दें कि और क्या इम्प्रूव करा जा सकता है तो मेरी जो है एक और ज्यादा सहायता हो जाएगी। इसके बीच में मैं आज आपके सामने इन्हीं सब के बारे में बात करने आया हूं, जहां से मैं आपको आज बताऊंगा मराठा के बारे में, और मराठा में जो सबसे पहले शासक रहे हैं शिवाजी, और शिवाजी के अंदर क्या चमक थी, क्या योग्यता थी इनके अंदर में। 1630 से लेकर के 1680 के बीच में रहे हैं। काफी ज्यादा जो है इन्होंने अपने कार्यकाल को सरवाइव करा है, और ये कई बार मुगलों के ऊपर अटैक करे हैं, वहां से चौथ लिए हैं। सारा बात मैंने आपको बताया वहां पर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बाद संभाजी आए, और संभाजी जो है वो 1680 से 1689 तक रहे हैं, और यहाँ पर फिर थोड़ा कार्यकाल बटा, जिसमें साहू जी और औरंगजेब के कैद में चले गए, और फिर यहाँ जो है राजा राम आए, और राजा राम जो है वो 1689 से 1700 तक रहे हैं। और शिवाजी द्वितीय जो है, जिसको ताराबाई, अब ये ताराबाई यहाँ पर क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा, जो 1700 से लेकर के 1707 तक रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ से पेशवाई शुरू हो गई, और पेशवाई में जो है सबसे पहला जो हुआ वो बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर के 20 तक रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ जो है वो 13 से 20 रहे हैं, ये 2 बार लिखा गया है। उसके बाद यहाँ से बाजीराव प्रथम रहे हैं, जो 1720 से 1740 तक रहे हैं। जी बाजीराव रहे हैं 40 से 61 तक, और माधवराव प्रथम रहे हैं 1761 से 1772 तक। नारायण राव रहे हैं 1772 1773 तक। रघुनाथ राव रहे हैं 1773 से 1774 तक। माधव नारायण राव रहे हैं 74 से 96 तक, और बाजीराव सेकंड जो रहे हैं वो 96 से 18 तक रहे हैं। इसमें से अगर सबसे ज्यादा अगर किसी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो शिवाजी के समय में, और यहाँ पर शिवाजी राजा राम के समय में इस पर सबसे ज्यादा जो है वो विकास हुआ है। इनके बाद पेशवा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बालाजी और बाजीराव प्रथम, ये जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है, और इन्हीं लोगों ने जो है मराठा के और निजाम के साथ जो है जाकर के संधि करी। मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, तो हमें जो है इन सबको कवर करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अब बिना समय को गवाए। ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर आप पहली बार देखने में जा रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में, जिनका जन्म जो है वो 19 फरवरी 1630 को शिवनेर में हुआ था। और इनके पिता जो थे वो शाही जी भोसले थे, ये लोग भोसले अपना सरनेम लगाते थे। तो पहली बार शिवाजी महाराज की बात करोगे तो उनके पिताजी का नाम का था शाहजी भोसले, और इनके बेटे का जो नाम था वो संभाजी भोसले था। माता थी जीजाबाई। इनका जन्म कब हुआ तो फरवरी में 1630 में 19 फरवरी को हुआ था। राजनीतिक गुरु इनके कौन थे तो दादा कोंडदेव थे। राजा राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव। जन्म हुआ कब हुआ तो 1630 में हुआ 19 फरवरी को। पिताजी का नाम क्या था तो पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे। बेटे का नाम क्या था संभाजी भोसले थे। राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो रामदास थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की तथा रायगढ़ को जो है अपना राजधानी बनाया। पहली बार अगर मराठा साम्राज्य को किसी ने स्थापित करा तो वो शिवाजी ही थे। शिवाजी में ही इतना योग्यता थी कि मुगलों का विरोध करके, क्योंकि इस समय जो है शासन में मुगल थे, और मुगलों का विरोध करके और अपना एक राज्य स्थापित कर लेना इतना भी आसान नहीं था। उन्होंने बीजापुर, मुगल, गोलकुंड एवं कर्नाटक आदि से संघर्ष किया। इतने जैसे में पहली बार बीजापुर हो गया, मुगल हो गया, गोलकुंडा हो गया, कर्नाटक आदि लोगों से क्या करा संघर्ष किया। अब यहाँ पर देखिए हम एक करके आपके सामने जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 1659 के अंदर में बीजापुर के आदिल शाही शासक के सेनापति जो है अफजल खां से जो है उनका संघर्ष पहली बार हुआ था। शिवाजी षड्यंत्र को भांपते हुए अफजल खां की जो है वो हत्या करवा दिए। और इसकी कहानी आपने सुना होगा कि भाई अफजल खां जो है वो बहुत ज्यादा तेज दिमाग का आदमी था, और शिवाजी को जो है वो पकड़ने का प्रयास किया, और शिवाजी वहां पर नहीं पकड़े गए।
एक शिवाजी को अफजल खान ने धोखा से मारना चाहा, और मारना तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि शिवाजी भी इस चीज के लिए बहुत तैयार थे कि भाई तुम मतलब कभी भी ये गद्दारी कर सकता है। तो शिवाजी जो है वो अपने नाखून के जो है ना ये वाला हिस्सा, उसमें छूड़ा पहन के गए थे और ऐसे कटार जो मार दिया उसको, और ये अफजल खां जो है वो वहीं पर मारा गया। 1663 में जो है वो औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान को जो है वो शिवाजी ने पराजित कर दिया। और 1600 पहले देखो, एक बार आपको जो है मोटा मोटी बात बता देते हैं, उसके बाद आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल में कवर करेंगे। अब 1664 में क्या किया, तो शिवाजी ने सूरत शहर को जो है वो लूट लिया। 1665 में जो है औरंगजेब ने आमेर के राजपूत राजा जय सिंह को जो है शिवाजी के विरुद्ध भेजा, और जय सिंह की जीत हो गई। यहाँ पर शिवाजी को पुरंदर की संधि 1765 में करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गई थी, तो पुरंदर की संधि में क्या क्या हुआ था और इसके तहत क्या क्या हमें करना पड़ा था मैं बताऊंगा अभी। संधि के तहत जो है अपने 35 किलो में जो है वो 23 किले, उसके तहत 35 किलो में से जो है 23 किले मुगलों को देने पड़े, और शिवाजी के पास मात्र जो है वो 12 किले ही शेष रह गए। शिवाजी की ये पूर्ण जो हार नहीं थी, पूर्ण पराजित नहीं थी, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है ये निर्णय लेना पड़ा ताकि और किसी को नुकसान ना हो और किसी का और प्रजा का नुकसान ना हो। तो उन्होंने क्या करा कि 35 किलो में से जो है वो 23 किलो जो है मुगलों को दे दिया, और 12 किलो जो है इनके पास शेष रह गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुरंदर की संधि में जो है पूरी तरह से इनकी हार नहीं थी, बस जो टेम्पररी डिसीजन लेना पड़ा था राजनीतिक मामलों के अंदर में। 1666 में शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे और उन्होंने आगरा में उनको जो है वो कैद कर लिया गया, लेकिन कुछ माह में वहां से जो है वो बच के निकल गए। तो 1666 में जो है शिवाजी मुगल दरबार में गए थे। पूरी बात ये हुई थी कि जब शिवाजी मुगल दरबार में जो है वो जाने का ही निर्णय क्यों लिए, क्योंकि जब पुरंदर की संधि हुई थी तो पुरंदर की संधि में 23 किलो को लौटाने की भी बात हुई थी, और साथ में ये भी बात हुई थी कि भाई मुगल दरबार में जो है आप अपना आकर के हाजिरी जताएंगे, मतलब वहां पर आकर के अपनी उपस्थिति को जो है वो बताएंगे। और उसी दौरान जो है उसी पुरंदर की संधि को जो है बरकरार रखने के लिए शिवाजी जो उन्हें मुगल के दरबार में गया। हालांकि मुगल के दरबार में जो है वहां पर उनको पूर्ण सम्मान नहीं मिला, और वहां पर नहीं मिलने के बाद जो है इसका विरोध किया शिवाजी ने, और जैसे इसका विरोध किया तो उनको जो है वो नजरबंद कर लिया गया, मतलब उनको वहां पर पकड़ लिया गया। और हुआ ये कि वहां से जो है कुछ ही दिनों के बाद, वहां से वो कुछ माह के बाद में ही जो है वहां से चालाकी किए और वहां से वो भाग निकले। तो ये शिवाजी 1666 में जो है गए थे वहां पर, और वो जाने का मेन पर्पस क्या था, जो पुरंदर के साथ संधि हुई थी उसके नियम को पालन करना। 1770 में जो है दोबारा सूरत शहर को लूट लिया इन्होंने, और 67 से 68 के बीच में जो है उन्हें अपने अंतिम अभियान कर्नाटक क्षेत्र पर जो है वो जिंजी को जीता। यानी इनका अंतिम अभियान रहा है कर्नाटक क्षेत्र, और इन्होंने जिंजी को जो है वो जीत लिया। 1680 में जो है वो शिवाजी की मृत्यु हो गई, और 3 अप्रैल 1680 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये इनका यानी कि इनके जस्ट पहले 1767 से 68 जो है वो अंतिम अभियान कर्नाटक के क्षेत्र पर जो है जिंजी को जीता था इन्होंने। अब यहाँ से देखिए राजधानी मुख्य राजधानी रायगढ़, दक्षिण क्षेत्र में राजधानी जो है वो जिंजी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो है आपके बीच में बात करने वाला हूँ। शिवाजी जो है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा मैं इनको पूरा डिटेल करने वाला हूँ, जो कि मैंने अभी आपको मोटा मोटी बात बता ही दिया। 27 से 80 तक रहे हैं शिवाजी। 1630 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ। 19 फरवरी को पूना के जो है निकट शिवनेर के किले में हुआ था, और 1659 में जो है शिवाजी ने सरदार अफजल खान की जो है वो हत्या कर दी, और 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को जो है वो पराजित कर दिया। अब अफजल खां की मृत्यु कैसे हुई? अफजल खां जो है यहाँ पर मिलने आया शिवाजी से, और शिवाजी से मिलने आया और शिवाजी को भी मिलने के लिए बुलाया उस किले के अंदर। और जब शिवाजी मिलने गए तो अफजल खां ने अपने कटार से जो है वो शिवाजी के ऊपर में हमला कर दिया, और शिवाजी इस बात के लिए पहले से तैयार थे कि भाई जो अफजल खां है इस पर भरोसा नहीं करा जा सकता है, ये कभी भी इंसान को धोखा दे सकता है। इसलिए उन्होंने अपना जो है वो बाघ नक्श पहन के गया था इस हथेली के अंदर में, और यहाँ से उसकी जो है पूरी आंत बाहर निकाली थी। अफजल खां जो है, अफजल खां की जो है मृत्यु वहीं पे हो गई। इसकी मृत्यु तो 1664-94 में हुई थी, सॉरी ये मृत्यु तो इसके बाद में हुई। लेकिन पराजित कैसे करा शिवाजी ने? शिवाजी शाइस्ता खान के महल में जो है अपने सैनिकों के साथ अचानक से हमला कर दिए, और अचानक से हमला करने के बाद ये बात तो कुछ समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है, और उसमें इनको उंगलियों को जो है वो काट लिया गया था। और उसके बाद ये मुगल में जाके सेवा दिया, और 1694 में जो शाइस्ता खान की मृत्यु हो गई। 1664 में जो है वो प्रथम सूरत विजय हुआ था इनका, और 1665 में जो है वो पुरंदर की संधि हुई,
और इसी पुरंदर की संधि में जो है अपने 23 किलो को जो है शिवाजी को देना पड़ा था, और साथ साथ में मुगल में जा करके अपना हाजिरी जताने का भी चर्चा हुआ था। वहां पर वो गए थे और उसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा जो है उनका अपमान हुआ, जिसका विरोध किए, और विरोध करने के बाद उनको उनका कैद कर लिया गया। 1666 में जो है औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी बनाया जाना, यहीं पर इसी के बारे में बता रहा हूं। और 1617 में जो है दूसरी बार सूरत का विजय। 1664 में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना जो है वो राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया तथा छत्रपति की उपाधि जो है वो धारण की। 1680 में जो है उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखो शिवाजी का प्रशासन के बारे में अब यहाँ से बात करते हैं। शिवाजी के प्रशासन में जो है वो अष्ट मंत्री राजनीतिक थे, और ये शिवाजी इसके प्रधान, मतलब कि इन सभी का हेड थे और इन लोगों से राय लेते थे। लेकिन शिवाजी जो है इन सभी का बात माने ही माने, मतलब जो वहां के होते थे छत्रपति इनकी बात माने ही माने, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। लेकिन अगर बात करें तो पेशवा की अगर आज की तुलना कहा जाए तो प्रधानमंत्री के जैसा था। अमात्य की अगर बात करें तो वित्तीय मंत्री के जैसा होता था। यहाँ से वक्यानविश की बात करें तो गृह मंत्री होते थे, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनिस पत्र व्यवहार देखना, सर ए नौबत सेनापति, पंडित राव धार्मिक सलाहकार, और न्यायाधीश अन्य विभाग का जो है वो प्रमुख होते थे, इनको बोलते थे। इन अष्टप्रधान के सुझाव को मानने के लिए जो है वो राजा बाध्य नहीं हुआ करता था, अगर माना तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक। हाँ, लेकिन सुझाव लेना एक जरूरी था, क्योंकि जब भी कोई बड़ी फैसला लेना होता था तो अकेले ले पाना जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होता था, इसलिए उनको ऐसा नियम बनाया गया वहां। इसके बाद राजस्व, कुछ टैक्स सिस्टम की बात करोगे, जैसे कृषि भू राजस्व की बात करोगे तो पहले 33% था और उसको 40% बढ़ा करके कर दिया गया। अब आप कहोगे कि बढ़ा करके कर दिया गया तो फिर ये तो निगेटिव बात हो गई, लेकिन उस वक्त के अनुसार जो है जो भी अतिरिक्त टैक्स लगते थे, जो इलीगल टैक्स लगते थे, उसको शिवाजी ने रोका और उस पर एक नियम बनाया कि आज के बाद कोई अतिरिक्त टैक्स कर नहीं लेगा। और उसके बाद जब उसको रोका तो अपना राजस्व जो था, जो 33% था, उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 40% कर दिया। तो ऑल ओवर यहाँ पर फायदा ही हुआ, शिवाजी की पॉपुलैरिटी बढ़ी ही, ये पॉजिटिव ही बात रहा कि जो है भू राजस्व ये पहले 33% था और बढ़ा करके 40% कर दिया, लेकिन ये फिर भी पॉजिटिव आया। जो ये लोग चौथ लेते थे गैर यानी कि मराठाओं से, जो मराठा नहीं है, अगर उनको ये लोग सुरक्षा देना है, यानी कि ये हमला करते थे वो गैर स्टेट पर जिसमें मराठा नहीं है, और अगर वो चाहते थे, दूसरे राज्यों को ऑफर देते थे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आप पर हमला ना करें तो आप हमें चौथ दीजिए। 1/4 जो है वो बाहरी राज्यों से युद्ध के बदले में सुरक्षा के लिए प्राप्त होता था। और सरदेशमुखी जो था, सरदेशमुखी अपने ही क्षेत्र में, मराठा क्षेत्र में जो है वो 1/10 जो है ले जाता था, क्योंकि अपने राज्यों के डेवलपमेंट के लिए जो है ये लिया जाने वाला एक कर था। तो 1/10 था। राजस्व लेखों के लिए जो है वो मोडी लिपि का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। राजस्व के लेखों के लिए किसका उपयोग होता था, तो मोडी लिपि का। मिलिट्री सिस्टम क्या था, घुड़सवार सेना की अगर बात करोगे आप तो जैसे बरगीर है, राजा के द्वारा घोड़ा एवं शस्त्र दिए जाते थे। सिलेदार जो है इनका अपना घोड़ा एवं शस्त्र होता था। पैदल सेना इनके पास होता था, जल सेना इनके पास होता था। इसलिए जो है इनको नेवी का जो है वो इन्वेंशन भी माना जाता है, क्योंकि पहली बार अगर जो है जल सेना का जो है मराठाओं ने शुरुआत करा अपने भारत के अंदर में। तो दरिया सारंग जो है मुसलमान प्रमुख अधिकारी थे और नायक हिंदू प्रमुख अधिकारी थे। जल सेना यहाँ पर शुरुआत करी थी इन्होंने। मराठाओं के साम्राज्य जो है वो जब शिवाजी की मृत्यु हो गई उसके बाद कैसे हुआ, तो देखिए उसके बाद हुआ संभाजी भोसले आए, और संभाजी भोसले जो है वो 1680 से लेकर के 1689 तक रहे। उसके बाद राजा राम आए और 89 से 1700 तक रहे। शिवाजी द्वितीय आए और 1700 से 1707 रहे, और साहू जी आए तो 1760 से 1749 तक रहे। और साहू जी के दौरान जो है वो मुगल का सबसे ज्यादा विकास हुआ है इनके दौरान और इनके शिवाजी के दौरान। संभाजी भोसले जो है वो बहुत ही एक व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे। इनको छावा बोलते थे। औरंगजेब का सामना इनको करना पड़ा था। राजा जी जो निरंतर औरंगजेब का सामना करना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब उस वक्त था मुगल में और बहुत ही औरंगजेब अयोग्य था, मतलब क्या ही बोले उसको। कभी कलश की सहायता की अगर बात करोगे तो संभाजी के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब का सामना करना, इनका औरंगजेब जो है इनका नियंत्रण, इनका सामना करना पड़ा था निरंतर। कभी कलश की सहायक, उसकी सहायक में कभी कलश नहीं था। विद्रोह अकबर द्वितीय का शरण लेना, अकबर औरंगजेब के विद्रोह पुत्र अकबर द्वितीय ने संभाजी के पास शरण लिया और ये शरण दिए भी थे उसको। औरंगजेब की विजय, और औरंगजेब ने है जो 1686 में जो है बीजापुर में तथा 1684 में जो है वो गोलकुंडा को जीत लिया, और उसके बाद संभाजी की मृत्यु हो गई और 1689 में जो है औरंगजेब ने संभाजी की जो है वो हत्या करवा दी। तो औरंगजेब जो है वो संभाजी की हत्या करवा दिया था। उसके बाद यहाँ से ध्यान रखना, उसके बाद आए दूसरा राजा राम,
और राजा राम जो है वो 1689 से लेकर के 1700 तक रहे हैं, 1 साल तक रहे हैं। और जिंजी जो है वो राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी जो है जिंजी को बनाया। औरंगजेब से भी संघर्ष किया, उन्होंने निरंतर जो है वो औरंगजेब से जो है वो संघर्ष किया। सतारा राजधानी की अगर बात करें तो 1699 में जो है उन्होंने सतारा को राजधानी बना लिया, और इनकी जो मृत्यु हो गई वो 1700 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवाजी सेकंड आए, और शिवाजी सेकंड जो है वो अल्पवयस्क शासन रहे थे, मतलब छोटे ही रहे थे, और उसी में जो है उनकी माँ ताराबाई ने जो है उनको पूरा का पूरा जो है शासन कार्य को संभाला था। तो शिवाजी सेकंड जो है वो अल्पवयस्क थे, अतः उनकी माता ताराबाई ने जो है वो शासन का कार्य संभाला था, और मराठा राज्य की जो है रक्षा उन्होंने करी थी। उन्होंने मुगलों से मराठा राज्य को जो है बचाने का निरंतर प्रयास किया। उसके बाद आए 1708 से लेकर के 1749 तक, और खेड़ा का युद्ध हुआ। अक्टूबर 1707 में जो है खेड़ा का युद्ध हुआ, और इसमें साहू जी ने ताराबाई को जो है वो पराजित कर दिया, और सतारा पर जो है वो क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त जो है राजधानी कौन सी थी, तो सतारा ही उस वक्त की राजधानी थी। सतारा पर साहू जी का अधिकार हो गया, और ताराबाई जो है दक्षिण की ओर कोल्हापुर चली गई। वर्णा की संधि हुई 1731 में जो है वर्णा की संधि हुई, जिसमें दोनों क्षेत्रों का स्पष्ट बंटवारा हो गया, एक तरफ सतारा और एक तरफ कोल्हापुर, जिसमें संभाजी द्वितीय आ गए। ये पूरी की पूरी मराठा की कहानी है, और इसी तरह से मराठा जो है वो या तो बढ़ा या तो घटा, और बाद में इन लोगों का समाप्ति कैसे हो गया उसके बारे में बताते हैं। देखिए, अब यहाँ से मराठा साम्राज्य के कुछ शासक जो है सेकंड बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संभाजी जो है वो 1680 से लेकर के 1689 तक रहे हैं, और मुगल के साथ संघर्ष करा उन्होंने। इस सब कुछ मैंने बता ही दिया। राजा राम के बारे में मैंने बता ही दिया कि राजा राम अपने साहू प्रतिनिधि को मानते थे, और उन 1699 में जो है वो मुगलों के कारण रायगढ़ की जगह पर जो है वो सतारा अपनी राजधानी बना ली, और 1700 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद शिवाजी द्वितीय है, और ताराबाई उनकी माता जी थी, और इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर चीजें चला। अब देखो साहू जो है थोड़ा डिटेल में देखते हैं अब इनको हम, जो 1707 से 1749 तक रहे हैं, यानी इनकी बात मैं कर रहा हूँ, साहू की बात मैं कर रहा हूँ, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके काल में जो है वो विकास हुआ है मराठाओं का। तो अभी मैंने शुरू में ही बात बताया था। तो साहू जी जो है इनके बारे में बात करते हैं। सतारा राज्य साहू की राजधानी बनी, क्योंकि सतारा जो है राजधानी बनाई, जबकि कोल्हापुर राज्य जो है वो शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र की राजधानी बनी। अब यहाँ से मराठा जो है वो दो हिस्सा में बट गया, एक सतारा राजधानी जैसे वो साहू जी की थी, और जो शिवाजी के पुत्र ताराबाई के जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, ये भी बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद जो है अब क्या हो गया, तो इसके पास भी जो है कुछ शक्तियां आई, और इन्होंने सोचा कि भाई अब हम क्यों नहीं यहाँ पर अपना वर्चस्व रखें। तो 1713 में जो है वो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा या मुख्य प्रधान नियुक्त करा। यहीं से पेशवा की शुरुआत हो गई। 1713 में जो है वो साहू ने बालाजी विश्वनाथ को जो है पेशवा जो है वो नियुक्त किया, और 1731 में जो है सतारा तथा कोल्हापुर के बीच जो है वर्णा की संधि हुई। सतारा और कोल्हापुर के बीच में जो है एक जो संधि हुई थी पहली बार, वो हालांकि दोनों मराठा राज्य ही थे, और इनके बीच में पहली बार जो है वर्णा की संधि हुई। इस जो वर्णा की संधि हुई थी उसमें यह हुआ कि कोल्हापुर और सतारा जब अलग हुए थे तो इन लोगों के बाउंड्री का निर्धारित कोई एरिया नहीं फिक्स हुआ था। सतारा और कोल्हापुर में जो है वो पहली बार वर्णा की संधि में ये डिसाइड हुआ कि ये एरिया होगा, और बहुत लंबे समय से चल रहे विवाद को जो है यहाँ पर विराम मिला, और कोल्हापुर की स्वतंत्रता को पहली बार स्वीकार किया गया इस वर्णा के संधि के बाद कि चलो भाई कोल्हापुर जो ताराबाई के पुत्र संभाजी द्वितीय लेकर के जो गए थे, यहाँ पर संभाजी द्वितीय होगा, शिवाजी द्वितीय गलत लिखा हुआ है, तो संभाजी द्वितीय जो ले गए थे उनकी बात करोगे तो ये जो है इनका कहानी यहीं पे समाप्त हुआ, यानी कि जो कोल्हापुर जो है उसको अलग मान लिया गया। 1749 की अगर बात करोगे तो साहू जी का निधन हो गया, और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के पूर्व ही उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम द्वितीय को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ये साहू जी की बात करते हैं। अब जब राजा राम द्वितीय को जो है अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो है वो 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजा राम तथा पेशवा के बीच जो है वो संगोल की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा जो है मराठा छत्रपति केवल नाम के राजा रह गए, और मराठा संगठन का जो है वास्तविक नेता पेशवा बन गया। पेशवा शुरुआत यहीं से हुआ, साहू जी ने करा, और क्योंकि अपने पौत्र को ये गए थे उत्तराधिकारी सौंप करके, उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो है इन्होंने रघुजी भोसले की मध्यस्थता को लेकर के जो है संगोल की संधि हुई, और यहाँ पर अब राजा जो रहे हैं वो केवल नाम मात्र के रह गए हैं, वास्तविक जो नेता रहा है वो पेशवा रहा है, और इस तरह से जो है मराठा राजनीति का केंद्र जो है अब पूना हो गया, और पेशवा हो गए अब यहाँ के सबसे हेड हो गए।
अब पेशवा ही जब सब कुछ चला रहे हैं और बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से लेकर के 1720 तक रहे हैं, ये प्रथम पेशवा बने हैं। तो 1713 में जो है वो पेशवा बने और इन्होंने खेड़ा का युद्ध में साहू जी का जो है वो महत्वपूर्ण सहायता करी। और इसमें जो है दिल्ली की संधि अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर अब देख लो, अब इसको जो है 1719 को दिल्ली की संधि भी कहा जाता है। इसमें दो पक्ष था, मराठा पक्ष से थे साहू जी और बालाजी विश्वनाथ, मुगल पक्ष से थे सैयद बंधु रफी उद दरजात। और रफी उद दरजात जो है वो मराठा साहू जी बालाजी पेशवा जो है ये दोनों ने आया और दोनों के बीच एक संधि हुई। इस संधि में कहा गया कि भाई अब क्योंकि मराठाओं का शक्ति यहाँ पर बढ़ गया था और इतना बढ़ गया था कि अब मुगल का शासन घट रहा था, मराठाओं का ऑलरेडी पीक पर था, तो मराठा अब दिल्ली में घुस गए और मराठों जो है वो दक्षिण के 6 प्रांतों से चौथ वसूलने का अधिकार इसको मिल गया। और मुगलों ने जो है वो मराठा के उनके पुराने किलों पर जो वास्तविक अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार करके उसको मान लिया। यानी जो है अब मुगलों को यहाँ पर मानना पड़ा और मराठाओं ने जो है अपना अधिकार जो है फिर से रख लिया। मुगलों की सुरक्षा या युद्ध की मांग की गई, वो भी यहाँ पर इतिहास कुछ नोट करने वाली बात यह है कि इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने दिल्ली की संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा। पेशवा का कालक्रम क्या रहा है, तो पेशवा का जो कालक्रम रहा है वो देख लीजिए, शासन अधिनियम देख लीजिए। यहाँ से सबसे पहले आया बालाजी पेशवा, ये काल का नाम काल जो है, और यहाँ से जो है शासन की अवधि देख लीजिए। बालाजी पेशवा जो है वो 13 से 20 में रहे हैं, बाजीराव प्रथम 20 से 40 में रहे हैं, बाजीराव जो है वो 40 से 61 में रहे हैं, और माधवराव प्रथम जो है वो 61 से 72 में रहे हैं, नारायण राव जो रहे हैं वो 72 से 73 में रहे हैं, राघुनाथ राव राघवा जिसको बोलते थे वो 73 से 74 में रहे हैं, माधव नारायण राव 74 से 96 में रहे हैं, और बाजीराव जो है सेकंड जो रहे हैं वो 1918 तक जो है ये चले हैं। और उसके बाद मराठा साम्राज्य जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया। देखो अब जो हमारा है वो बाजीराव प्रथम की बात करोगे तो 1720 से लेकर 1740 तक रहा है। और यहाँ जो है प्रथम वंशानुगत पेशवा जो है वो साहू जी के काल में प्रथम वंशानुगत पेशवा बाजीराव प्रथम बने, क्योंकि उस वक्त जो है वो पेशवा जो है वो वंशानुगत हो गया था, मतलब हमारे बेटे फिर उनके बेटे फिर उनके बेटे ऐसे बनेंगे। और इसी में जो है वो प्रथम बाजीराव प्रथम बने। और अजय योद्धा जिसको बोलते हैं, बाजीराव प्रथम ने अपनी 20 वर्षों के कार्यकाल में जो है वो 40 युद्ध किए और उनके सभी में उनकी जो है वो जीत दर्ज हुई। तो बाजीराव प्रथम जो है वो बहुत योग्य शासक थे और पहली बार जो है वंशानुगत यही बने थे, बहुत योग्यता थी इनके अंदर में। हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है, जो जो साम्राज्य वंशानुगत रहा है उसका लगभग हर बार विनाश ही हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा जितना योग्यता है उतना ही योग्यता हमारे बेटे में हो या उससे ही ज्यादा उनके बेटे में हो। कभी लकली हो गया तो हो गया, वरना वंशानुगत साम्राज्य जो है वो चलना पॉसिबल नहीं होता है। जब भी चले योग्यता से चले। अब आप देख लीजिए अपने देश में अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारी चीजें हैं जो वंशानुगत के चक्कर में जो है वो अभी पूरा बिगड़ चुके हैं। 1728 में जो है वो पालखेड़ा के युद्ध में हैदराबाद को जो है निजाम को पराजित कर दिया, जो बाजीराव प्रथम थे। 1737 में जो है मुगल पर अभियान कर उन्हें पराजित कर दिया और मोहम्मद शाह मुगल पर जो है प्रथम मराठा अभियान कर दिया। बाजीराव प्रथम ने मुगल की हमें जर्जर वृक्ष के तने पर वार करना चाहिए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी, और यही मूवी में दिखाया भी गया है। बाजीराव प्रथम जो है बाजीराव मस्तानी में जो आया है। उसके बाद 1749 में जो है वशीन के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों को पराजित कर वशीन एवं सालसेट क्षेत्र को प्राप्त कर लिया और प्रथम भारतीय जिन्हें यूरोपियन शक्ति को हराया था। अब यहाँ से आ जाओ बालाजी बाजीराव जो 40 से 61 तक रहे हैं और साम्राज्य का विस्तार जो है यहाँ पर क्या किया, उन्होंने मराठा साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया और सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य जो है वो इन्हीं के समय में रहा। पेशवा की अगर बात करोगे तो वो बालाजी बाजीराव ही थे। साहू जी की मृत्यु के बाद 1749 में जो है साहू जी की मृत्यु हो गई और साहू जी का जो कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने ताराबाई के पौत्र राजा राम सेकंड को जो अपना उत्तराधिकारी दे दिया। और अभी अभी हमने ये बात आपको बताया, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। 1750 में जो है वो शंगोल की संधि हुई और पेशवा बाजीराव प्रथम जो है वो छत्रपति राजा राम सेकंड के अंदर में हुआ था और वास्तविक शासक जो था वो पेशवा और पूना में था। वो भी छत्रपति तो बस एक नाम मात्र के बन गए। और 1751 में जो है अलीवर्दी खान ने चौथ देना स्वीकार किया तथा उड़ीसा का क्षेत्र भी उसको दे दिया गया। तो ये सारा कुछ जो है अब हम लोग इसके बारे में, यानी कि जो मराठा में युद्ध हुआ था और मराठाओं के युद्ध के बारे में जो है हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को जो है आपने देखा, आपने नोट करा। अब मुझे बताइए कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कैसा लगा और क्या इसमें इम्प्रूव करा जा सकता है,
एटलीस्ट ये हमें सजेशन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आखिरी में आपकी सजेशन लेने के बाद ही हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। अभी मेरे पास जितना सेटअप है मैं उसमें अपना प्रयास कर रहा हूँ एक बेस्ट देने का। मुझे उम्मीद है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं भी अपना सेटअप जो है वो इंक्रीमेंट कर लूंगा, और धीरे धीरे ही होता है, एक का एक नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन अगर इसमें भी जो कमियां लगे वो मुझे बताइएगा, मैं अपनी कमियों को सुधार करके और अब जरूर इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।